अभी स्टार्ट हुई है। ये 10 से 15 दिसंबर में रोहतक में चलेगी। ये भर्ती जो है ये रोहतक के ज़िले में जो हमारा एआरओ रोहतक है उसके अंडर में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि सोनीपत, पानीपत, झज्जर और रोहतक है। एंड ये जो एआरओ है रोहतक, ये ज़ेडारो अम्बाला के अंडर में आता है। एंड इस भर्ती में जितने भी अग्निवीर है, ऑल कैटेगरीज की भर्ती की जाएगी। एंड इसकी जो भर्ती करने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इस तरीके से होता है। जो सीईई होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पे सिलेक्टेड जो होते हैं उनको यहाँ भेजा जाता है। जो पहला चयन होता है। दूसरा चयन जो होता है वो हम करते हैं, जिसमें उनके आने के बाद उनका फिजिकल टेस्ट, उनका मेजरमेंट टेस्ट और फिर उनका मेडिकल किया जाता है। एंड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है सेंटर में। और ये भर्ती जो है ये क्योंकि हमारी जो है 5 दिन की है, 10 से 15 तक, तो उसके बाद एक दिन हम स्पेयर भी रखते हैं। 15 का जो डे है वो स्पेयर रखा है। अगर कोई कैंडिडेट बच जाता है, उसका मेडिकल किसी कारण नहीं हो पाता है, तो उसको आखिरी दिन बुलाया जाता है और उसको कंप्लीट किया जाता है। देखिए, ये आप इंजेक्शन वगैरह तो इससे ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है, वैसे ही पोल्यूशन इतना हर जगह है, तो हम वैसे ही अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इंजेक्शन वगैरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे आम में आ रहे हैं जिसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो है फिजिकल फिटनेस। तो आपको पहले तो अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। और अगर बाय द वे आप इंजेक्शन लेके किसी तरीके से छुप छुपा के कोई ये काम कर भी लेते हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारा जो प्रोसेस है उसमें कोई चांस नहीं है, बिकॉज रैंडमली नहीं, जनरली सबको चेक किया जाता है स्टार्टिंग में भी और लास्ट तक। इस चीज़ को प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि कोई भी नशीले पदार्थ लेके यहाँ पे भागे ना। और जो अगर कोई पकड़ा जाता है तो स्ट्रिक्टली उसके ऊपर एक्शन किया जाता है और उसको रिजेक्ट किया जाता है। देखिए, इसके लिए भी बहुत सारी एडवाइजरीज हैं, और जब हम एआरओ में हम जाते हैं तो हम लोग अपने कैंपेन करते हैं, तो वहाँ जगह जगह जाके हमें बताया जाता है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई भी इसमें असली कोई धांधलेबाजी सिलेक्शन में कर सके। तो मैं सभी युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस चीज़ के पीछे ना भाग के आप अपनी मेहनत और परिश्रम से अगर क्लियर करेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे कोई भी अगर आपको इस तरीके की लालच देता है कि मैं वो करा सकता हूँ, तो वो सरासर झूठ है। और वो आपका पैसा ले लेगा और उसके बाद आपके पैसे भी ले लेगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर आप कोर्ट केस करेंगे और वो सब करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। सर, देखिए, ये अग्निवीर की जो कैटेगरी है जिसमें भर्ती हो रही है, बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है। एंड जब से ये कैटेगरी अग्निवीर की भर्ती शुरू हुई है, हमारे युवा जो आ रहे हैं, मैंने देखा है काफ़ी जज्बे वाले और पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में भी अग्निवीर का जो भविष्य है बहुत ही बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई लड़का 17.5 साल या 18 साल का अगर वो अग्निवीर में भर्ती आ जाता है और 4 साल अगर वो फौज में रहता है, तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं उसके। अगर वो फौज में रह के अच्छा करता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो 4 साल बाद बाहर भी आता है, तो सिर्फ 21-22 की उम्र में वो एक समझदार इंसान बन जाता है, एक एक्स सर्विसमैन है, जो कि उसको अगर कैटेगरी नहीं भी मिलती है एक सर्विसमैन की, वो एक सुचारू रूप से एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपने लिए बढ़िया कर सकता है और करियर में भी आगे अच्छा कर सकता है।